हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि सेम फैक्ट्स को लेकर के डिफरेंट कोर्ट्स का या यूं कहे डिफरेंट जजेस का ओपिनियन कितना डिफर कर सकता है। ये केस है केरला तमिलनाडु बॉर्डर का, जहां पर जंगल में आग लगने से जो लोग वहां पर ट्रैकिंग पे गए थे उनकी डेथ का। तो हुआ कुछ यूं था कि बेल्जियन सिटीजन पीटर वैन जेंट ने इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करके एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया था। इस एक्सपीडिशन में बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट करा और जब वो जंगल में गए, वहां पर जंगल में किसी कारण से आग लगी हुई थी और उस आग में जल के 9 से ज्यादा ट्रेकर्स की डेथ कॉज हुई और बहुत से लोग इसमें बर्न होने से इंजर्ड हुए। इसके बाद स्टेट अथॉरिटीज द्वारा ट्रैकिंग के ऑर्गेनाइजर्स के अगेंस्ट आईपीसी 304A एंड 338 के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर किया गया, जिसे क्वेश कराने के लिए ऑर्गेनाइजर ने अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की। एफआईआर में इस बात का भी उल्लेख था कि ट्रैकर्स परमिटेड एरिया को छोड़कर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी एंटर कर चुके थे और वहां पर आग लगने से उनकी डेथ कॉज हुई। हाईकोर्ट ने क्वेश्चन इस आधार पर डिनाई किया कि ट्रैकर्स परमिटेड एरिया से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ट्रैक ऑर्गेनाइजर की नेग्लिजेंस के कारण गए या नहीं, ये मैटर ऑफ एविडेंस है और इसे इस तरीके से पिटीशन में डिसाइड नहीं किया जा सकता एंड इट इज ऑल मैटर ऑफ ट्रायल। और इस आधार पे क्वेश्चन पिटीशन अंडर सेक्शन 482 को क्वेश किया गया। इस ऑर्डर को पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का रवैया इसमें बिल्कुल ही अलग था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजर्स और किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि जंगल में आग लगी है और इसलिए किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता इस तरीके के अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के लिए। और इस प्रकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स की पिटीशन को अलाउ किया और हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया। तो देखिए किस तरीके से सेम फैक्ट्स को लेकर के डिफरेंट जजेस के डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। वैसे यूं देखा जाए तो हाईकोर्ट की फाइंडिंग में भी कोई गलती नहीं है कि ट्रैक ऑर्गेनाइजर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में मेंबर्स को लेकर नहीं जाना है और अगर वो किसी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच गए हैं तो क्या इसमें ट्रैक ऑर्गेनाइजर की कोई गलती है, कोई लापरवाही है या नहीं, ये क्वेश्चन मैटर ऑफ ट्रायल ही हो सकता था। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस तरीके की लीगल अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।